ये गाना बजाने वाला, गाना नहीं बजाओ, गाना नहीं बजाना है। अब सुनो, क्या डिस्कशन हो रहा है? इंग्लिश क्लास का? कहाँ पे इंग्लिश क्लास कर रही है आप? रिम्स में इंग्लिश क्लास कर रही है? रिम्स में तो साइंस क्लास होता है। इंग्लिश क्लास भी होता है। अच्छा, इंग्लिश क्लास भी होता है। यहाँ पे भी करवाना है। यहाँ पे इंग्लिश क्लास करवाने के लिए पहले टीचर इंग्लिश वाला खोलना पड़ेगा। ये तो भोजपुरी गाना पे लगाएगा तो हम सही रहने देंगे। हमको तो बदनाम करने का लगा। हमको ऐसा लगता रहता है कि हम वायरल हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा ऐसा गाना लगाता है, ऐसा गाना लगाता है ऐसा। ऐसा गाना लगाता है कि हमको लगता है कि वायरल हम हो जाएंगे आज ना कल। वायरल होने में बहुत दिक्कत है, समझी? अरे तुमको इतना गर्मी लग रहा है कि वहां जाके बैठा हुआ है तू। हाँ हम प्लस कर दिए। ऐसे में हम फेमस हो जाएंगे। ऐसे मत करो। अब सुनो, मतलब प्रीवियस क्लास में आप सुनते रहो। अरे कहाँ गया था कॉपी लेकर? कॉपी खरीदने गया था? अच्छा, फिजिक्स क्लास में डॉट पूछने गया था। अब सुनो, रे नीतीश बंद करो उसको, अब नहीं चलाओ। हम बोल दिए तो आगे मारना पड़ेगा। एसी लगाना है? इसमें एसी का पैसा जुड़ा है कि नहीं? जोड़ो, एसी का पैसा जोड़ो, इसमें लगवा देते हैं। नहीं लेगा, ऐसे नहीं करता है। नहीं लेगा। तुम लोग से पैसे लेगा उसके बाद ही होता है। तुम लोग को बहुत सुनो, अरे आप सुनो, बैठ जाओ। अब थोड़ा गर्मी आज ज्यादा है, हम मानते हैं। नहीं पढ़ाए। लेकिन यार शायरी बोलवाते पागल कर देगा। ग्रुप बैठ कर दूंगा पहले सुनो, पहले हम कुछ बोल लेते हैं, समझे? हमेशा तो हम बोलते ही रहते हैं। अब सुनो, नहीं लिखा लो क्या? प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। ना पानी लेके नहीं आना। नहीं पानी लेके नहीं आना। पहले हम बोल लेते हैं, उसके बाद पानी लेके आना। अभी नहीं, पहले बोल लेते हैं, उसके बाद सुनो। हम भी पानी नहीं पिए हैं अभी। नहीं पहले बोलना है, उसके बाद
प्रीवियस क्लास में अब शांत रहो रे, तभी से हम प्रीवियस क्लास चिल्ला रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हुए थे द लिविंग वर्ल्ड का बहुत सारा टॉपिक। सबसे पहला स्टार्टिंग से एंड करते हैं, ठीक है? बस 5 मिनट में एंड हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद तुम लोग अपना जाना नहीं है कहीं, क्लास में रहना। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे द लिविंग का बहुत सारा टॉपिक। उस टॉपिक में हम पढ़े थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग, अब ध्यान से सुनते जाओ, देखो जो नहीं भी आया था उसको भी आ गया है। हाँ पचा बोलना, पीछे बोलना है, ठीक है? जो चुपचाप रहेंगे, द लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये पढ़ते। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ऐसा चीज होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो मेटाबॉलिज्म शो करता है। क्या शो करता है? जोर से बोलो। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है हमारे बॉडी में? आपका दिमाग टूट सकता है, दिमाग जुड़ सकता है, दिमाग कम हो सकता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन में प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है या ग्लूकोज बनता है, एटीपी टूटता है या एटीपी बनता है, फैट टूटता है, ठीक है? तो ये सब हमारे शरीर में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलके, केमिकल मॉलिक्यूल मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है। जैसे H2 + O2 क्या होगा? H2O होगा। बोलो क्या होगा? H2O केमिकल रिएक्शन है क्योंकि H2 और O2 यहाँ मिलके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, ऑक्सीजन नहीं, H2O, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। बोलो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। खाने वाला कि पीने वाला? सर हमको नहीं पता, वो हमारे सेल को पता होगा। कोई बात नहीं है, तुमको नहीं पता है तो हम सेल से पूछ लेना तुम लोग, ठीक है? उसके बाद हीरो क्या हुआ? महफिल इधर है, ध्यान उधर का है तुम्हारा, इधर ध्यान दो। अब सुनो, उसके बाद हम पढ़े कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रेस्पिरेशन शो करता है। करता है कि नहीं करता है? रेस्पिरेशन मतलब 2 चीज। कितना चीज? पहला चीज रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, सांस लेने का मतलब O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? O2 हम लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। प्लांट क्या करता है? CO2 लेता है, O2, इसी को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। बोलो क्या बोलेंगे? इसके बाद रेस्पिरेशन में आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब बोलो फूड का टूटना, इसको ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर कोई फूड टूट रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फूड किसके प्रेजेंस में टूटेगा? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड टूटता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? अगर बिना ऑक्सीजन का फूड टूट जाता है तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे पास C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? हाँ, कृपया दांत मत दिखाया कीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होगा? टूटेगा। टूट के क्या बनेगा? बोलो टूट के कहाँ जाएगा? सर हॉस्पिटल जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, टूट के ये सेल में रहेगा। टूट के क्या बनेगा? CO2 H2O और 38 ATP बनेगा। ATP क्या है? एनर्जी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ECC। क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया के बदले में आपको दुकानदार 100 रुपया वाला जितना चीज होगा उतना देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? क्या पैसे सही में सामान आता है?
कि बिना पैसों से सामान आ जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहने का मतलब इसमें एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा। बोलो क्या होगा? सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो किससे एनर्जी लेगा? इससे एनर्जी लेगा। हाँ, यही से, इसी से एनर्जी लेगा। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो सेल को एनर्जी का जरूरत पड़ेगा तो एटीपी से एनर्जी लेगा। एटीपी को क्या करेगा? बोलेगा तुम आओ इधर, टूट जाओ। टूट के एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी मतलब यूज कर लेगा सेल। ठीक, हम चलते हैं तो चलने में एनर्जी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इतना बोलते हैं तो एनर्जी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लिखते हैं तो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एनर्जी लॉस होता है एनर्जी यूज करने से, वर्क करने से। नहीं यूज करता है एनर्जी। पढ़ रहा है तो एनर्जी नहीं यूज हो रहा है, लिख रहा है तो एनर्जी नहीं यूज हो रहा है, बोल रहा है इतना तो एनर्जी नहीं यूज हो रहा है। अरे वही हम वही कह रहे हैं कि लिखते हैं तो एनर्जी लगता है, बिना एनर्जी का हम लिख नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहता है? बोल दो, अपना मन का बात बोल दो उनको। क्या कहना चाहता है बताओ। उसके बाद अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में फूड टूट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहे फिर भी फूड टूट जाए, ग्लूकोज टूट जाए तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। आप लोग ऑब्जर्व सुनिए, बताते हैं। आप लोग ऑब्जर्व किए होगा कि जब आप थोड़ा दूर ज्यादा चलते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं तो आपके पैर में दर्द करने लगता है, या आप ज्यादा साइकिल चलाते हैं तो आपके पैर में क्रैम्प्स आ जाता है। नहीं आता है जोर पे? अरे ज्यादा दौड़ोगे तो आ जाएगा, यहाँ दर्द करने लगता है घुटना में। ऑब्जर्व करना। अरे हम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब? आदमी नहीं है। सही चीज बोलेंगे तू ऑब्जर्व करेगा नहीं। ज्यादा दौड़ने से, ज्यादा दौड़ लिया तो यहाँ मतलब दर्द नहीं करने लगता है, क्रैम्प्स नहीं आ जाता है मसल में दर्द करने लगता है। पता है क्यों दर्द करता है मसल में? कभी सोचा है कि मसल में सर क्या है दर्द करने लगता है? क्या होता है जब हम ज्यादा जोर से दौड़ते हैं तो ज्यादा जोर से दौड़ने पर क्या होता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। हमारे सेल को एनर्जी जल्दी चाहिए। जल्दी हम कोनो काम कर रहे हैं तो हमारे सेल को भी एनर्जी जल्दी चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी जरूरी है। क्या होता है, हम जब दौड़ते रहते हैं तो हमारे सेल को एनर्जी या ऑक्सीजन जल्दी नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते ये जो ग्लूकोज है ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूट जाता है और बना देता है लैक्टिक एसिड। ये जब हमारे मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो वहां दर्द करने लगता है। ऑक्सीजन अगर भरपूर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे सेल में मौजूद ना हो तब हमारा ग्लूकोज एनर्जी नहीं बनाएगा। एनर्जी के बदले क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। इसी लैक्टिक एसिड के चलते ज्यादा दूर हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर में दर्द करने लगता है। अगर हम धीरे ऐसे चले तो पैर में दर्द करता है? कभी नहीं करता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक दौड़ लो, थोड़ा जोर जल्दी दौड़ना है, कम नहीं, जल्दी दौड़ना है। ठीक है, ज्यादा जोर से दौड़ना है। वहां से वहां दौड़ो, देखो तुम्हारे पैर में दर्द करने लगेगा। अरे करेगा जी, वही तो कह रहे हैं, ज्यादा दौड़ोगे वहां से वहां जाओ। अरे यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से ज्ञान ज्योति के पास जाओगे तो क्या हो गया? हम समझाना क्या चाहते हैं वो समझो। क्या हो गया यही नहीं, हम समझाना ये चाहते हैं कि ये है एरोबिक रेस्पिरेशन AR, और ये भी है AR। ये एरोबिक है, ये एनारोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करता है। क्या शो करता है? ग्रोथ में इंटरनल ग्रोथ की एक्सटर्नल ग्रोथ। बोलो लालू रे, लालू बोलो।
एक्सटर्नल ग्रोथ शो करता है या इंटरनल ग्रोथ शो करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल ग्रोथ शो करता है कि इंटरनल? आओ आओ, छोड़ दो, इसको नहीं पूछेंगे हम। गर्मी के मौसम में ठंडा हवा बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल ग्रोथ शो करेगा कि इंटरनल ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ शो करेगा। इंटरनल ग्रोथ मतलब कि बॉडी में सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल होगा। आपके अंदर अगर 50 लाख सेल है तो कितना सेल हो जाएगा 24 घंटा के बाद? 100 हो जाएगा। 100 लाख को क्या कहते हैं? ये बोलने होता है, 100 लाख बोलता है। आप सुनो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन बोलना है, 50 लाख मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन मतलब 5 मिलियन मतलब 50 लाख। ठीक है, उसके बाद सुनो, उसके बाद हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मान लो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे जी? इधर रिस्पॉन्स हम लोग शो करेंगे कि नहीं करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो करेंगे। कैसे? हाँ बोलो ना। जैसे समर सीजन है तो एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, पंखा चला लेंगे, लेकिन पंखा यहाँ नहीं चल रहा है। हाँ तो सुनो, उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हम क्या किए थे? नोमेनक्लेचर किए थे। इधर सुनो यार, तुम लोग कितना गर्मी लग रहा है तुम लोग को? हमको नहीं गर्मी लग रहा है। छुट्टी कर दीजिए भाई। कल रविवार है, कल शनिवार है। रविवार को क्या पढ़ना है? सोमवारी। अच्छा, तू लोग सोमवारी किया तो आज का सिचुएशन बहुत खराब हो गया। हाँ वो है, ड्राम में तू रख देगा, इसीलिए सोमवारी करो। तुम लोग के साथ ऐसा नहीं हो, नहीं तो लास्ट